शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए एवं आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमारे पास सबसे सरल और सुगम मार्ग है मुद्रा विज्ञान, जो कि आपको हमने पहले भी अनेकों बार बताया है कि ये भगवान बुद्ध की मुद्राएं हैं, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। या शिव जब तांडव करते हैं और उनकी जो मुद्राएं बनती हैं, उनसे जो जो क्रियाएं घटती हैं, तो उनको देखने मात्र से ही पता लगता है कि मुद्राएं हमारे शरीर में कैसे कार्य करती हैं। जैसे शिव जब तांडव करते हैं तो जिस भी दिशा में उनके हाथ की या पैरों की मुद्राएं बनती हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा कई बार अग्नि प्रकट होती है, तो कई बार जल की धाराएं बहने लगती हैं, कई बार बहुत कुछ उस मुद्राओं में आपको देखने को मिलता है। यदि आपने ध्यान से किसी भी, आजकल तो सब सीरियल्स वगैरह में या कहीं पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, तो उनमें आपने अवश्य देखा होगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं। समस्त तत्व जो हमारे पांचों तत्व हैं वह हमारे शरीर में विद्यमान है। सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही है और वह सब हमें, जब हम हाथों की मुद्राएं, यानी हमारे हाथों में पूरा शरीर विद्यमान होता है, हम अपने हाथ और पैरों के द्वारा अपने शरीर की समस्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन हमारे हाथ और पैर में ही है। जब हम हाथ और पैर की मुद्राओं से एक सिटिंग पोस्चर, जो कि हमारा होना चाहिए, अगर उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं, तो हमारी दैवी शक्तियाँ अवश्य जागृत होती हैं। दैवी शक्तियों के साथ साथ कुछ हमारे शारीरिक रोग भी दूर होते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आपने यदि ध्यान से देखी होंगी हमारी पिछली वीडियो, तो उसमें एक एक मुद्रा का करने का तरीका, उससे आप कौन से रोगों से मुक्त हो सकते हैं या आपका आध्यात्मिक स्तर उसके द्वारा कैसा होगा, ये सब हमने अपनी पिछली जो 3 मुद्राएं दिखाई हैं उनके माध्यम से आपको अवश्य जानकारी होगी। यदि आपके मन में भी अगर जिज्ञासा है कि हम इससे आगे की और मुद्राएं करें, 5-5 मुद्राओं को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हमारे विचारों को शून्य करने के लिए, समर्पण भाव लाने के लिए, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और जब हम समाधि की अवस्था में बैठते हैं परमात्मा कृपा प्राप्त करने के लिए, आत्मबोध अंतर ज्ञान जागृत करने के लिए बैठते हैं, तो उसके लिए हमें परमात्मा के योग्य कैसा होना चाहिए, तो चौथा स्टेप हमारा हमें उस योग्य बनाता है। तो इसलिए ये 20 मुद्राएं जिस किसी ने भी की, उसके जीवन में अवश्य बदलाव आता है। हाँ, बाकी की जो मुद्राएं हैं वो 21 से 30 तक की आपके कुंडलिनी जागरण में सहयोगी होती हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 108 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। 20 मुद्राएं हमें परमात्मा के समीप जाने के लिए हमें योग्य बनाती हैं। 21 से 30 तक की मुद्रा हमारा कुंडलिनी जागरण करने में सहयोगी होती है। और जो बाकी की मुद्राएं हैं, क्योंकि जब हमारा कुंडलिनी जागरण हो जाता है तो हम सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमें जिस प्रकार की सिद्धि चाहिए उसी प्रकार की मुद्रा, उसी प्रकार का मंत्र यदि होता है तो हमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कुछ लोग सिद्धियों को इसीलिए प्राप्त नहीं कर पाते कि उनको ज्ञान ही नहीं होता कि हमारा सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, जैसे रुद्राभिषेक भी यदि आप करवा रहे हैं, तो रुद्राभिषेक करते समय भी आपने कौन सी मुद्रा में बैठना है, इसका ज्ञान अगर नहीं है तो भी आपके रुद्राभिषेक का आपको उतना फल नहीं मिलता। हाँ, यदि आप उस मुद्रा में बैठे हैं तो आपका आंतरिक विकास होने लगता है, जो कि भगवान शिव की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो हमें मुद्राओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हम अगर मंदिर में भी जा रहे हैं, भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ हमें किस अवस्था में बैठना है। आपने देखा होगा कि भक्ति की अगर हमारी अवस्था है तो हमें किस मुद्रा में बैठना है, हमें प्रार्थना करनी है तो कौन सी मुद्रा है, हमें कुछ अर्पण करना है तो कौन सी मुद्रा है, यह सारा ज्ञान हमें होना चाहिए। तभी हमारी इस जीवन में परमात्मा के प्रति जो हम पाना चाहते हैं, जो हम परमात्मा के अपने भाव प्रकट करते हैं, उन भावों को परमात्मा स्वीकार करते हैं और उनका पूर्णतः फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए अवश्य जानें कि हमें कब किस अवस्था में कौन सी मुद्रा में बैठना है, ताकि उनका फल हमें प्राप्त हो और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।
बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। 09811738004